Welcome to Scam Sutra School of Dasham Vidya, created by मिथिलेश कुमार। अगर आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना और जल्दी अमीर बनना है, तो इस स्कूल में एडमिशन लेने की बात सोच सकते हैं। 4 साल के इस कोर्स में आप सीखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी, कानून, स्मार्टली झूठ बोलने के तरीके और फर्जी दस्तावेज बनाने के नुस्खे, और भी बहुत कुछ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोर्स खत्म होने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाए तो प्लेसमेंट की व्यवस्था है। आप जरूर सोच रहे होंगे ये सब बकवास है, ऐसा कोई स्कूल नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा, ये मेरी कल्पना से बना एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर यही घटना मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें नटवरलाल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, खुद पेश करते, तो बहुत लोग ऑनलाइन एडमिशन फीस भी जमा कर देते। मैं क्यों इतना जोर देकर कह रहा हूं, सुनिए। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच डाले थे। टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी उनके ठगी का शिकार हुई थीं। उनके पास ऐसे सबूत होते थे कि आप मानने को मजबूर हो जाते कि ये एक मान्यता प्राप्त संस्था है, और कौन नहीं बनना चाहता जल्दी अमीर, है ना। उनकी ठगी का जाल कुछ ऐसा बुना हुआ था कि लोग बस फंसते चले जाते थे। सभी हम सफर को फ्यू मिनट्स विद सुमित कार्यक्रम में स्वागत है। जिंदगी तो एक सफर ही है, और इस सफर के दौरान आप और हम मिलते रहेंगे। कभी कुछ अजब होगा, कभी कुछ गजब, कुछ कहानियां होंगी सच्ची, कुछ कल्पित। तो चलिए, आपकी सबसे कीमती चीज यानी समय को ज्यादा खराब किए बिना शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त, जो एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी है, एक दिन उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आता है। सर, बस 3 साल में पैसा डबल। सर, आपका 3 साल का डबल पैसा हम 6 महीने बाद ही दे देंगे, आप बस हमारी एक स्कीम में इन्वेस्ट करिए। मेरा दोस्त समझ गया था, उसका नाम और पद इस्तेमाल कर बाकी लोगों को फंसाने की योजना चल रही थी। उसने मना कर दिया, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। खैर, अगर वो दोस्त मान जाता और एक बड़ा अमाउंट का चेक दे देता, तो उस चेक और इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को लेकर वे किसी आम आदमी के पास जाकर प्रमाण दिखाते, देखिए इतना बड़ा अधिकारी इन्वेस्ट कर चुका है, क्या वो बिना जाने कुछ करेगा? वो आदमी अधिक से अधिक क्या करता? ऑफिस जाकर चेक करता कि ऐसा कोई अधिकारी है या नहीं, या थोड़ा साहस कर पूछता कि क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन कुछ भी झूठ नहीं, और फिर भी सब गड़बड़। अगर वो ये देखकर मान जाता, तो पहला तीर उसके शरीर में लग चुका होता। इस घाव की पीड़ा थोड़ी देर बाद समझ में आती है। फिर आता है अगला तीर, अगला प्रस्ताव। देखिए, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आप 1-2 महीने में कमा लेंगे, अगर आप हमारे लिए और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इससे आपको कमीशन मिलेगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाएगा और एक साइड इनकम भी चालू हो जाएगी। और अगर ये अंतिम तीर भी लग गया, तो उस घाव की पीड़ा कितनी भयंकर होती है, ये मैं जानता हूं। नहीं, मैं उस तीर से घायल नहीं हुआ, लेकिन उन घायल लोगों को बहुत करीब से देखा है। कई लोग ऐसे कंपनियों के एजेंट बनकर घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। न जाने वे कितनी साइड इनकम कर पाए, लेकिन साइड इनकम के चक्कर में उनकी जिंदगी की गाड़ी साइड में चली गई। हर आदमी के दिल में कार में घूमने की इच्छा है, लेकिन जेब खाली है। कहते कहते एक और घटना याद आ गई। एक कंपनी थी कुछ नेट नाम से। मेरा एक जूनियर प्रदीप एक दिन अचानक फोन कर शिष्टाचार में बातचीत करने के बाद बोला, दादा, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इंटरेस्टेड हैं क्या? मैंने पूछा, तूने इन्वेस्ट किया है? उसने कहा, पहले मेरे भाई ने किया, फिर मैंने पूछा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? उसने कहा, 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा, इतना बड़ा अमाउंट रे? उसने कहा, हां, ये तो सबके लिए नहीं है, आप मुझे सीवी भेजो, अगर आप सिलेक्ट होते हो तभी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। फोन रखने के बाद मन में सोचा,
इन्वेस्टमेंट के लिए सीवी? सीवी तो नौकरी के लिए होता है, ये तो सुना था। अगले दिन प्रदीप ने फिर फोन किया। समरेश दा, आप शनिवार को सॉल्ट लेक के पास एक कैफे में आ जाइए, वहीं बात होगी। मैंने कहा, तूने तो कंपनी का नाम तक नहीं बताया। प्रदीप बोला, आप आओ ना, सब बता दूंगा। अच्छा, आप चेक लेकर आओगे? मैंने कहा, देखता हूं। शनिवार को सॉल्ट लेक के एक पॉपुलर कैफे के सामने पहुंचा और प्रदीप को फोन किया। प्रदीप, मैं आ गया हूं। प्रदीप कैफे से बाहर आकर मुझे अंदर ले गया। हर टेबल पर कोई ना कोई बैठा था, पेन और नोटबुक लेकर कुछ समझा रहा था। प्रदीप ने कहा, समरेश दा, यहां बैठिए। मैं बैठ गया। मेरे बगल में प्रदीप और सामने एक महिला, उम्र लगभग 28-30, दिखने में बहुत स्मार्ट। पीछे 2 लोग खड़े थे। एक को पहचान गया, प्रदीप का भाई। महिला ने पूछा, मिस्टर मलिक, कुछ लेंगे? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानता था मैं उनकी किसी भी बात के लिए राजी नहीं हूंगा। शायद जो भी खाऊंगा उसका पैसा भी प्रदीप को देना होगा। फिर महिला ने पूछा, मिस्टर मलिक, आपकी ड्रीम कार क्या है? मैंने कहा, ऑडी A7। महिला के चेहरे पर देखा, वो ये उत्तर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसने घुमाकर पूछा, मर्सिडीज नहीं? मैंने कहा, ऑडी A7 मेरी बॉस के पास है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ये कई साल पुरानी बात है, पर ये सारी बातें आज भी याद हैं। देखिए कैसे मुझे सपना दिखाया जा रहा था। महिला का नाम याद नहीं, मान लीजिए उनका नाम संगीता था। संगीता मैडम ने कहा, मिस्टर मलिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑडी A7 आपकी हो गई। सच में कह रहा हूं, संगीता मैडम ने जिस अंदाज में कहा, मैं भी चौंक गया। क्या आज ही कार्ड दे देगा? अब भी सोच में था, तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, अटेंशन प्लीज, आज हमने हमारे साथ एक और सदस्य को जोड़ लिया है। प्लीज वेलकम मिस्टर भौमिक। मिस्टर भौमिक अपना चेक एक सीनियर मेंबर सिंह के हाथों में दे रहे थे। मैं मन में सोचा, एक और शिकार बन गया। इस तीर के घाव की पीड़ा कुछ दिन बाद समझ में आएगी। पता नहीं प्रदीप भी मन में ऐसी ही उम्मीद से बैठा था या नहीं। फिर जब चर्चा पर वापस आए, मैंने पूछा, मैडम, चेक दे दूं तो क्या आज ही कार्ड दे दोगे? संगीता मैडम हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, गाड़ी आज कैसे मिलेगी? हाँ, लेकिन आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यानी चेक जमा करते हैं तो 4 साल बाद ऑडी या मर्सिडीज जो चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर करेंगे। आप चाहें तो 1-2 बार घूम भी सकते हैं। मैंने पूछा, क्या सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्ट करके ये सब मिलेगा? संगीता मैडम बोली, नहीं, आपको एक और काम करना होगा। आपको और 4 लोगों को भी हमारे साथ जोड़ना होगा। फिर उन्होंने बहुत कुछ समझाया, कैसे मेरा पैसा कंपाउंड होकर 4 साल बाद करोड़ों में बदल जाएगा। संगीता मैडम के समझाने के बाद उन्होंने प्रदीप को इशारा किया। प्रदीप ने मुझसे पूछा, समरेश दा, चेक लाए हो? मैंने प्रदीप से कहा, फोन पर तूने मुझे डिटेल में कुछ बताया ही नहीं, कंपनी का नाम तक नहीं बताया। मैडम ने भी इतना सब कुछ समझाया, पर एक बार भी कंपनी का नाम नहीं बताया, वरना मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता। मेरी बात खत्म होते ही मैडम बोली, अरे इसी वजह से हम पहले कंपनी का नाम नहीं बताते। कुछ असफल लोग जो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने हमारी कंपनी की बदनामी फैलाई है। देखिए, मैं आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर रही हूं, आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा, वही ठीक रहेगा, आप मेल कर दीजिए, मैं देखकर प्रदीप से संपर्क कर लूंगा। प्रदीप ने 2-3 बार फोन किया, पर मैंने पहले ही मना कर दिया था। देखिए, स्कैम सूत्र, स्कूल ऑफ दशम विद्या, मेरी कल्पना ही सही, लेकिन आज जिस तरह से आम लोगों की अज्ञानता, विश्वास और भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें ठगा जा रहा है, उसे देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कुछ संस्थान या गिरोह हैं जो लगातार किसी न किसी चाल में लगे हुए हैं ताकि आम लोगों को अपना शिकार बनाया जा सके? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन ठगों के शिकार करने के तरीके यानी उनके फंदे और भी ज्यादा धारदार होते जा रहे हैं। इसलिए कहीं इन्वेस्ट करने से पहले या किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। थोड़ा समय लें, आसपास के लोगों से जानकारी लें। समाज में अब भी बहुत अच्छे लोग हैं जो जरूर आपकी मदद करेंगे। बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे चलते चलते किसी नई कहानी के साथ।